नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त मुस्कान और आज मैं निकल पड़ा हूं कोकराझार की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का मौसम कितना शानदार है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। रोहटा से कोकराझार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है और ये सफर लगभग 4 से 5 घंटे का होगा, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और असम में इस समय मॉनसून का मौसम है। आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी हरियाली है और हवा में एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही है। बारिश के बाद पेड़ पौधे और भी ज्यादा निखर गए हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम धीरे धीरे कोकराझार के करीब पहुंच रहे हैं। ओह माय गॉड, रास्ता तो देखो एक बार। ये रास्ता है या कुछ और? इतना साफ है कि यहाँ तो मेरा रास्ता पर ही सोने को मन कर रहा है। दोस्तों, फिर फाइनली हम कोकराझार पहुँच गया। कोकराझार टाउन में हम लोग का इतना काम नहीं था, बस हमने काम खत्म किया, फिर उसके बाद थोड़ा पेट का पूजा किया। आप लोगों को समझने आया होगा ना दोस्त। फिर हम निकल पड़ी दोस्तों के साथ बाऊकुंग्री हाजो पर। ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि बोडो समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल बोहाग महीने में यानी अप्रैल के आसपास एक भव्य बाऊकुंग्री महोत्सव का आयोजन होता है, जहाँ हजारों लोग आते हैं। ओ माय गॉड, थोड़ा नजारा तो देखो, इतना सुंदर और हरियाली, हर तरफ पैर ही पैर है। यहाँ का पर्यावरण ही कुछ अलग है। इतना गर्मी में भी हम लोग को गाड़ी का एसी को चलाना ही नहीं पड़ा। गांव है तो ऐसा होना चाहिए, ना कोई सजावट, ना कोई कुछ आर्टिफिशियल मेकअप। मेरा तो मन हो रहा है कि यहाँ पर ही परमानेंटली सेटल हो जाओ। ये फील्ड तो देखो, यहाँ पर ही बावकुंग्री मेला होता है। और ये देखो, बावकुंग्री सिकला का प्रतिमा इतना सुंदर से बना के रखा है। बावकुंग्री से जुड़ी लोक कथाओं और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण हस्ती है, खासकर बोडो समुदाय के भीतर। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार बावकुंग्री को राजकुमारी डीपलाई के नाम से जाना जाता है। इस किंवदंती के अनुसार राजकुमारी डीपलाई ने अपने प्रेमी की मृत्यु की खबर सुनकर पहाड़ी की चोटी पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि उनके इस बलिदान के कारण ही इस पहाड़ी का नाम बावकुंग्री पड़ा, जिसका अर्थ है राजकुमारी जिसने खुद को अर्पित किया। ये किंवदंती बोडो लोगों के लिए बावकुंग्री पहाड़ी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का एक अहम हिस्सा है, जो इस स्थान को उनकी समृद्ध परंपराओं और लोक कथाओं से जोड़ती है। फिर हम लोग ने ज्यादा देर नहीं रुका इस जगह पर, क्योंकि हमें और जाना था एक लोकेशन पर। तो चलो दोस्तों, वहाँ भी चलते हैं एक साथ। दोस्तों, ये है BTC, मतलब बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल का मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर लोगों का हॉस्टल है। नज़ारा तो देखो, ये हॉस्टल का लोकेशन भी बावकुंग्री पहाड़ के पास ही है। अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी इस सुंदर सा हॉस्टल में रहना है, तो आप लोगों को भी BTC का MLA या EM होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सफर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ इस जगह की यात्रा करके उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे एक्सप्लोर करने में आया। ये जगह वाकई में कमाल की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक यात्राओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और घूमते रहें।